अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों में मुंह खोल कर सोना ये कितना खतरनाक हो सकता है और ये किन जो है बीमारियों की तरफ बच्चे को लेकर जा सकता है और वालिदैन को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली जो है वो पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे जो है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुंह खोल कर सोते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वजूहत है जिनकी वजह से बच्चे जो है वो मुंह खोल कर सोते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो है बच्चों के जबड़ों की अलाइनमेंट, यानी कि ऊपर वाला अपर और लोअर जॉ, उनकी अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो उसको मॉल ओक्लूजन कहते हैं। तो इस वजह से भी बच्चे जो है ना मुंह बंद नहीं कर पाते सोते वक्त, तो वो मुंह खोल कर सोते हैं। तो ये तो आपके एक डेंटिस्ट जो है वो उसके साथ आपको वर्कअप करना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो है, अगर किसी बच्चे का नाक बंद है जो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे फ्लू हो जाना, ठंड लग जाना, एलर्जी, रेशा, साइनस, और भी किसी वजह से अगर नाक बंद है तो बच्चा सांस लेने के लिए रात को मुंह खोल कर सोएगा। तो अगर आप इस सूरत में अगर आप बच्चे की जो अंडरलाइन कंडीशन है, फ्लू, ठंड, एलर्जी, इसका ट्रीटमेंट कर लें तो ये नाक जब खुल जाएगा तो बच्चा खुद खुद नॉर्मली मुंह बंद करके सोएगा और नाक से सांस लेगा। जो मेन जो वजह है जो ख़तरनाक है, जो जिस पर वालिदैन खुसूसी तो जो देनी चाहिए लेकिन अमूमन नहीं दी जाती और ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है, जिन बच्चों में टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स अगर बढ़ जाए। टॉन्सिल्स जैसे आपको नज़र आ रहा है कि गले में आपको यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं और यहाँ पे पिछली साइड पर एडिनॉइड्स होते हैं, ये लिम्फ नोड है। तो ये दोनों अगर बढ़ जाएं तो इस वजह से भी आपके जो बच्चे जो है वो मुंह खोल कर सोएंगे और कॉन्स्टेंटली और परमानेंटली बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसी तरह रात को मुंह खोल के सोने से और हमेशा मुंह से सांस लेने की वजह से आपका जो बच्चा है वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल जो है वो हेल्थ कंडीशंस जो है वो डेवलप कर लेगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चों के, ये देखिए नोज़ ब्रीदर जो नाक से सांस लेते हैं और माउथ ब्रीदर जो मुंह से सांस लेते हैं, इनमें फ़र्क देखें कि ऐसे बच्चों में जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो इनके दांत सीधे होते हैं जो नाक से सांस लेते हैं, और इनके जबड़े जो हैं इनकी शेप सही होती है, जबकि जो मुंह से सांस लेते हैं इनके जबड़े और दांत ये टेढ़े हो जाते हैं, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती। इसी तरह चीक्स जो है नोज ब्रीदर में जो नाक से सांस लेते हैं वो सही तरह वेल डिफाइंड, उनकी शेप जो है बड़ी अच्छी बनती है, जबकि अगर आपके माउथ ब्रीदर हैं, मुंह से सांस लेने वाला बच्चा अगर है तो उसकी चीक बोन्स जो है वो उनकी डेफिनेशन बहुत ही पुअर होगी, और इसी वजह से बच्चों के दांतों का टेढ़ापन, नाक की ये जो शेप, ऐसे नाक का क्रुक नोज हो जाना, ये सब चीज़ें माउथ ब्रीदिंग की वजह से होती हैं। लेकिन इन कंट्री लाइक दिस जो जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पे होता ही है कि अमूमन इन चीज़ों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और इग्नोर किया जाता है, और ये चीज़ें सारी ज़िंदगी बच्चों को तंग करती हैं और उस फेज़ में तंग करती हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं। लिहाजा स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। अगर आपके बच्चे मुसलसल जो है वो रात को सोते हुए मुंह खोल कर सोते हैं तो आपको उसको रूल आउट करना चाहिए कि उसके एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स तो नहीं बढ़े हुए, डीएनएस का मसला तो नहीं है, नाक की डिटेडी तो नहीं है, पोलिप बन गया है, तो ये सारी चीज़ें उसकी रिमूव करें ताकि वो आसानी से सांस ले। बच्चा तो आपको नहीं बता सकता कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है, ये तो आपका काम है, आपको इस चीज़ को डायग्नोज करवाएं और इसको रूल आउट करवा के ट्रीटमेंट करें, और ताकि आपका बच्चा जब वो अर्ली जो उसकी एज है, स्कूल लाइफ है, वो अच्छी गुजरे और वो इन इश्यूज़ की वजह से साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ उसकी अच्छी रहे। क्योंकि आपका जो चेहरा होता है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। अगर आपका चेहरा जो है वो इसी वजह से ख़राब हो जाए तो आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है वो लैग करेगा, इसी तरह वो अपनी एजुकेशन में भी पीछे रह जाएगा। तो अगर ये वाले इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं तो देखें, इसको इग्नोर मत कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ रहनुमाई मिली होगी।
मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।